गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड लग रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। उनके जो राय है वो काफ़ी डिफर करती है। सीएलएसए कह रहे हैं कि आने वाले समय में एसबीआई आउट परफॉर्म कर सकता है। टारगेट प्राइस बढ़ा दिया अच्छा खासा, 1050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 799 यानी कि 800 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो करीब करीब 31% का अपसाइड पोटेंशियल को नजर आ रहा है। वही बर्स्टन कह रहे हैं जैसे कि मार्केट को उम्मीद थी, काउंटर ने वैसा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। तो टारगेट प्राइस 900 रुपये प्रति शेयर का दिया है, लगभग 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं बर्स्टन। यूबीएस कह रहे हैं कि न्यूट्रल रह सकता है और टारगेट प्राइस भी मामूली बढ़ाया है, 840 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। सीएलएसए का मानना है कि हायर ट्रेजरी गेन और दूसरे इनकम से मुनाफा जो है वो अच्छा रहा है। अनुमान से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे देखने को मिले। लोन ग्रोथ मॉडरेट रहा है, इनफैक्ट घटा है 12%। अगर पिछले साल दर साल अगर पिछले 2 क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो 14% से 15% तक था। डिपॉजिट ग्रोथ जो आप भी मेंशन कर रहे थे वो थोड़ा स्लगिश साइड पे देखने को मिला, 9 से 10% की बढ़ोतरी। निम स्टेबल रहे और 3 प्राइवेट बैंक्स अगर इसको कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको दिखेंगे। तो एसबीआई के नंबर उतने वाव लगे नहीं है। बर्स्टिन कह रहे कि जैसा मार्केट को उम्मीद था वैसा ही नजर आया है। आरओए मेंटेन्ड है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी 3% पर बरकरार है। यूबीएस थोड़ा कंसर्न जता रहे हैं। उनका मानना है कि मैनेजमेंट ने जो लोन ग्रोथ का गाइडेंस था वहाँ पे कटौती कर दी है। निम्स भी अंडर प्रेशर में है, इसलिए एस्टिमेशंस घटा दिया है उन्होंने फाइनेंशियल 2026 और 27 के लिए। तो मिक्स्ड रहे हैं व्यूज ब्रोकरेजेस के आफ्टर दिस नंबर। ओके, कोटक पे रिपोर्ट्स क्या कह रही है? देखिए कोटक पे भी रिपोर्ट यहाँ पे भी मिक्स नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस। सीएलएसए ने डाउनग्रेड कर दिया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग पहले दी थी उसको डाउनग्रेड करके होल्ड कह रहे हैं अभी फिलहाल कीजिए। लेकिन टारगेट प्राइस अगर आप ध्यान दें तो वो बढ़ा दिया है। 2125 रुपये प्रति शेयर का टारगेट था, उसको बढ़ाकर 2225 रुपये प्रति शेयर कर दिया सीएलएसए ने। बर्स्टिन कह रहे हैं कि मार्केट को जैसी उम्मीद थी वैसा ही प्रदर्शन दिखाया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने टारगेट प्राइस 1950 रुपये प्रति शेयर का रखा है। सीएलएसए कह रहे हैं Q4 रिजल्ट मिक्स्ड रहे हैं और निम्स कम रहा है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो अनुमान से खराब आए हैं। बैंक ने प्रोविजन कवरेज रेशियो को मजबूत किया है जिसकी वजह से क्रेडिट कॉस्ट हायर रहा। लोन ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे मॉडरेशन देखने को मिला है और प्रॉफिट एस्टिमेशन 3 से 5% के कम करीब घटा दिया है क्योंकि निम्स जो है वो कम रहा है। बर्स्टिन कह रहे हैं कि ईपीएस आप देखें तो वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है 13% साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कंपेयर करें तो वहाँ पे 7% के करीब इजाफा देखने को मिला है। डिपॉजिट ग्रोथ जो आप मेंशन कर रहे थे वो 11% रहा है साल दर साल। इसको आईसीआईसीआई और एचडीएफसी से कंपेयर करें तो वो कम है यहाँ पे, जो कि एक नेगेटिव ट्रिगर है। सीजनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कासा में और निम स्टेबल रहा है। तो फिलहाल उतने वाव लगे नहीं कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे ब्रोकरेजेस को, इसलिए थोड़े मिक्स्ड नजर आ रहे हैं। ओके, अच्छे लगे हैं मैरिको के ब्रोकरेजेस को, इसलिए बाई की कॉल आई है एम्बिट की तरफ से। जेफरीज भी कह रहे हैं आप बाई कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर को। साथ ही टारगेट प्राइस की बात करें तो दोनों ने ही बढ़ा दिया है। एम्बिट ने 736 से बढ़ाकर 766 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि लगभग 10% का अपसाइड पोटेंशियल। और जेफरीज ने 780 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 14% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है उनको। और मॉर्गन स्टैनली भी इक्वल वेट की रेटिंग दी है मैरिको की। एम्बिट कह रहे रेवेन्यू ग्रोथ 20% रहा, अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन। कोर पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स नज़र आया है। पैराशूट की वॉल्यूम में 1% की कमी आई है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 22% की बढ़ोतरी। सफोला एडिबल ऑयल की ग्रोथ में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 26% रहा ये। वाहो दैट इज़ वैल्यू एडेड हेयर ऑयल ग्रोथ भी पॉजिटिव टर्न हुआ 1%। मार्केट शेयर की बात करें तो पैराशूट और वाहो के मद्देनज़र यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। और फाइनेंशियल 2026 में के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वही जेफरीज भी कह रहे हैं कि इंडियन वॉल्यूम ग्रोथ आप 7% रहा, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है, अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन थोड़ा अंडर प्रेशर रहा है, जिस तरीके से यतिन जी ने भी मेंशन किया। एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर पसंद नहीं आए ब्रोकरेजेस को और जेफरीज ने होल्ड करने को कहा है, लेकिन टारगेट प्राइस की बात करें तो कट कर दिया है। 4225 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा था, उसको कट करके 4100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस कर दिया है। कंपटीशन के चलते मार्जिन में काफ़ी दबाव देखने को मिला है। मार्जिन स्लिपिंग, मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है 6.8%, जो कि काफ़ी नेगेटिव सरप्राइज आया कंपनी के लिए। तो कंपटीशन का हीट झेलती नजर आई एवेन्यू सुपरमार्ट। ओके।